और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नूपुर शर्मा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नूपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस मिल गया है। आपको बता दें कि कट्टरपंथियों से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी, सर तन से जुदा की उनको लगातार धमकियां दी जा रही थी। साथ ही साथ उन पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने का जो आरोप उनके ऊपर लगा था, उसके बाद जो धमकियां मिल रही थी, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और उन्हें हथियार का लाइसेंस मिल गया है। अब इस पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास। वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर। सर, क्या कैसे देखते हैं आप इस खबर को? जी बिल्कुल चेतन, जब से नूपुर शर्मा ने 26 मई को 2022 को ये जो टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी के बाद से लगातार देश भर में विरोध देखने को मिला था। राजस्थान में तो एक शख्स की, कन्हैया लाल नाम के शख्स की गला रेतकर हत्या तक कर दी गई थी। भारत में ही नहीं बल्कि विदेश से भी इस चीज को लेकर लगातार आवाज उठ रही थी। और हाल ही में जो ओमान के मुफ्ती हैं, उनका भी बयान आया था कि मुस्लिम देशों को जिस तरीके से नूपुर शर्मा के मामले में रिएक्ट करना चाहिए था, उस तरीके से उन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। दबाव लगातार बनाया जा रहा था और कट्टरपंथी भी लगातार नूपुर शर्मा का सर जो है वो तन से जुदा करने की जो बात लगातार कह रहे थे, लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, धमकियां मिल रही थी। और कई लोग ये जानना चाहते हैं नूपुर शर्मा आखिर है कहाँ। लेकिन अपनी जान के खतरे को देखते हुए नूपुर शर्मा इस वक्त जो है वो पब्लिक लाइफ में, पब्लिक के सामने जो है वो नहीं आ रही हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था कि उनको जान का खतरा है, इसे देखते हुए उन्हें हथियार का लाइसेंस दिया जाए। उनकी जान के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये लाइसेंस जो है उन्हें इशू कर दिया गया है। अब वो हथियार रखने के लिए एलिजिबल हो गई हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो उनको हथियार का लाइसेंस दिया गया है वो उनकी आत्मरक्षा के मद्देनजर दिया गया है। तो ये बड़ी बात है। हालांकि एक और चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है चेतन, कि नूपुर शर्मा जो है पिछले लंबे वक्त से पब्लिक लाइफ से गायब हैं और उनकी कोई भी तस्वीर या कोई भी वीडियो जो है वो हाल फिलहाल के दिनों में नहीं आया है। तो ऐसे में कई लोग जो है वो जानना चाहते थे कि नूपुर शर्मा आखिर हैं कहाँ और किस हाल में है, क्योंकि लगातार बीजेपी पर भी इस चीज़ को लेकर सवाल उठते रहे कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब का मामला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर दबाव डाला गया बीजेपी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर, तो ओवैसी ये कहते हैं कि इस दबाव की वजह से ही नूपुर शर्मा के खिलाफ कम से कम ये कार्रवाई की गई कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में जो राइट विंगर हैं, जो नूपुर शर्मा के समर्थन में हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से या फिर मोदी सरकार से थोड़े से अनमन मानकर चल रहे थे, थोड़े से खफा थे कि नूपुर शर्मा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। क्योंकि जिस टिप्पणी की बात हो रही तथाकथित 26 मई की टिप्पणी की, इस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो आमतौर पर हर पक्ष की तरफ से की जाती हैं। तो इस तरीके से सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि तब सरकार पर दबाव था। लेकिन आपको ये बता दें कि 3 जनवरी 2023 को उनकी एक तस्वीर जो है वो आई है, जैसे कि हम दिखा भी रहे हैं। ये उनकी लेटेस्ट तस्वीर जो है बताई जा रही है। शाम को 7 बजे 3 जनवरी को ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और जो विकास पांडे नाम के शख्स हैं, जिनका जो ट्विटर हैंडल है वो है @modified विकास, यानी कि वो मोदी समर्थक कह जा सकते हैं, राइट विंगर कह जा सकते हैं और जो संघ के समर्थक कह जा सकते हैं। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आज शाम को क्या आप बता सकते हैं कि आज मैंने किससे मुलाकात की, जय श्री राम। और उसके साथ इन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट किया जिसमें जो नूपुर शर्मा है काफ़ी कंपोज नजर आ रही हैं। इनके फेस पे एक सुकून वाली स्माइल भी है। ब्लैक कलर के जैकेट में नूपुर शर्मा की तस्वीर जो है, लेटेस्ट तस्वीर जो है बताई जा रही। तो फिलहाल यही है कि इसमें नूपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस दे दिया गया है, यानी अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई जान का हमला होता है तो उस सूरत में वो आत्मरक्षा की स्थिति में शायद होंगी। जी 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 बिल्कुल शेखर जी। अभी से कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी लेकर सामने आया था नूपुर शर्मा को लेकर, उन्होंने भी कुछ बात कही थी। जी बिल्कुल चेतन, ओवैसी ने इस पर अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुमकिन है कि नूपुर शर्मा का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी करेगी। और ओवैसी की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी कि नूपुर शर्मा के मामले में भले ही वो पब्लिक लाइफ से अभी फिलहाल आउट है, लेकिन उनका जो जन समर्थन है वो ज़बरदस्त तरीके से अंदाज़ा। अब इस तस्वीर से भी आपको एक बार रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि जब ये तस्वीर पोस्ट की गई तो बताया जा रहा है करीब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ एक तस्वीर को ही लाइक किया और इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर किया गया। ओवैसी ने यह कहा है कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में नूपुर शर्मा को दिल्ली से टिकट दे दिया जाए और दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाए। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि मैं ये मानता हूं कि बीजेपी जो है वो आने वाले समय में नूपुर शर्मा का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करेगी। हालांकि अगर पॉलिटिकल एरिना के हिसाब से देखें या पॉलिटिकल जो इक्वेशन होती है उसके हिसाब से देखें तो आज की तारीख में बीजेपी के लिए नूपुर शर्मा जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा से सहमत हैं, वो खुले तौर पर अभी भी नूपुर शर्मा के साथ ही हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि नूपुर शर्मा को हथियार का लाइसेंस दे दिया गया है। जी।
बहुत धन्यवाद शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, नूपुर शर्मा जिनको लगातार जो कट्टरपंथी हैं वो सर अलग करने की जो धमकी है वो लगातार दे रहे थे, सर धड़ से अलग करने की धमकी जो लगातार उनको मिल रही थी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद लगातार उनको धमकियां दी जा रही थी जान से मारने की। अब उनको दिल्ली पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जो हथियार का लाइसेंस है वो दे दिया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।